एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। ये कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा है। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं हूं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहां।
इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जाओ। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं स्वतः। एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं, पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को। हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना। एक बहन ने पत्र में लिखा था, आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं,
अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई। तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है, शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद दो। जो बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल मुझे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना, आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, उसने आपको चुना। एक पत्र है
उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, और 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चढ़ाती रही। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता हो। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की हैं, कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। भक्ति किसको कहते, विश्वास किसको कहते, दृढ़ता किसको कहते, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये इससे सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशियों कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं ढूंढना है, भगवान शंकर स्वयं ढूंढेंगे। आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, वो संभाल रहे। शिव तत्व जा। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या है? भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है, पर किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा दे देना,
किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना। कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई। घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं,
आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हों, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है, और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने कहा करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है,
मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा अहमदाबाद। ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती है। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 वर्ष की। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर। ये भाई का फोटो देखो पहले आप। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ, और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोदरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिम्बायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है? सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है
भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करिए, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करिए। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई, और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते, भगवान शंकर करते। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, उगड़दानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना